हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड चाहिए या फिर प्रेडिक्शन या आपको कॉल पे डिस्कस करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, जैसे कि फुल मून आ रहा है, विश फुलफिलमेंट के लिए अगर कराना हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स बताइए, प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 का टाइम। ओके, पहले तो आपके लिए 8 ऑफ कप्स खुद ही आ गया है, जंप हुआ है। इसे हम एडिशनल मैसेज में देखते हैं, साइड में रखते हैं। ओके, पहला है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड, द स्टार, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, और ये एडिशनल मैसेज में आपका रखते हैं बिकॉज खुद जंप हुआ था। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए कि कैसा रहेगा ये टाइम, सो ओवरऑल देखिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। ओके, आप जितना कहूँ, अगर अपने जैसे कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी शांति वाला जैसे कि ये समय रहेगा। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, पूजा पाठ करते हो और सेल्फ लव पे आपका अगर फोकस है, ठीक है, साथ ही अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, मतलब आप सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी को बुरा बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, किसी को भी जाने अनजाने में हर्ट, तो मतलब ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट जैसे कि कहूँगी कि रहेगा। ओके, आपकी विशेस पूरी होंगी। सेलिब्रेशन का टाइम लग रहा है आपकी लाइफ में, जैसे आप कुछ सेलिब्रेट करोगे। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, फेमस हो रहे हो आप। ओके, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं फीमेल के लिए। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है ये आपके लिए। बहुत सारे और चेंजेस भी अभी आपको और लाने हैं। ये भी टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि आप और ज़्यादा जैसे कि ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जैसे कि आप निकल रहे हो इस टाइम में। ओके, ऐसा आपके लिए टाइम रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसेस की बात करते हैं आपके लिए। फाइनेंसेस देखिए आपके बहुत अच्छे रहेंगे, काम भी मिलेगा आपको। अगर बिज़नेस में हो, जॉब में जाना चाहते हो, जॉब अच्छी चलेगी, कर रहे हो तो ऑलरेडी अच्छी चलेगी। जॉब लेस हो तो ट्राई कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए पिछले 8-9 महीने से मेहनत कर रहे थे, किसी गोल को अचीव करना चाहते थे, तो उसका भी रिज़ल्ट अब आपको जो है मिलने जा रहा है इस ड्यूरेशन में। ओके, तो ये भी आपके लिए है। जैसे आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, तो बहुत अच्छे नंबरों से जो है आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। या अगर एग्ज़ाम ही दे रहे हो इस टाइम में, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही आप किसी रिलीजियस प्लेस को भी इस दौरान विज़िट करोगे। 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आप काफ़ी सज धज कर भी रहोगे। जैसे मैंने कहा, सेल्फ़ लव पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। आप अपनी बॉडी पे, फिजिक
फिज़िक पे, कपड़ों पे, हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा जैसे कि ध्यान दे रहे हो, ओके, बिकॉज़ आप परफेक्ट दिखना चाहते हो, ऐसा यहाँ पर है। साथ ही डिवाइन से आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है कि भगवान जी से जैसे कि आपकी इंट्यूशन कहूँ तो आपकी बहुत अच्छी चलेगी। जो मांग रहे हो जैसे वो आपके सामने भगवान जी दे देंगे, ओके। मैंने कहा ना कि इच्छाएं पूर्ति होंगी, विशेष आपकी फुलफ़िल हो रही हैं यहाँ पे। साथ ही जैसे कि यस, आपका अगर आप सिंगल हो तो आपके शादी के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, इवन आपका रोका या सगाई तक भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि नहीं रखते हो इमोशंस, हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग भी देखिए हो जाती है कभी कभी, एज़ पर सिचुएशन चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट आप अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रहेंगी। इमोशंस को बैलेंस करना है। साथ ही एक एडवाइस है आपके लिए, अगर आपको सर दर्द जैसी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस फील होता है और आप एक ऐसे पर्सन हो जो पानी ठीक से नहीं पीते हो, तो प्लीज़ पानी ठीक से पीना। 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना ही पीना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही अगर आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे तो अब आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस लोगों को देखने को मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि हो रही है, जैसे फेमस हो रहे हो आप, ओके। आपके प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करेंगे। मनी के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एक नया जैसे कि सनशाइन आपकी लाइफ में हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। साथ ही आप नेचर से कनेक्टेड ज़रूर रहना, ओके, ये आपके लिए है हिदायत। आप अगर नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, जैसे किसी पार्क, गार्डन में, टेरेस पे घूम लिए, अगर नहीं जा सकते मान लीजिए विंडो ओपन करके वहाँ पे आराम से ताज़ी हवा में सांस ली, थोड़ा खुली हवा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा ये समय, ओके। पीसफुल एनर्जीज़ हैं वैसे आपकी, बस आप पैसे को लेकर जो है थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हो, चिंतित रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ओके, आपके पास है पैसा, पर फिर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में जैसे कि पैसे की वजह से दिख रहे हो, ओके। मतलब चाहिए भाई, गोल्स पूरे करने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं अपने सबके, है ना। साथ ही यहाँ पर एंजल्स आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैसे कि रेडी करना चाहती हैं, ओके। अगर आप एक तरह की लाइफ अभी तक स्पेंड कर रहे थे, मान लीजिए अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जज कर रहे हो खुद को भी, दूसरों को भी, या मतलब अपने कर्मों पे उतना फोकस नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, हर एक चीज़ को बहुत सोच कर करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं थे तो आपको कहा जा रहा है आप चेंज लाइए खुद में, ओके। आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपका टाइम बदलने वाला है, और वो टाइम आपका तब बदलेगा जब आप खुद को बदलोगे, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदलोगे आप, ओके। साथ ही अगर जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, आपका ध्यान अपने ऊपर रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फिज़िक पे ज़्यादा ध्यान देने लगो, कोई कपड़ों पे दे रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, अभी आप स्टडी नहीं करते थे अब स्टडी कर रहे हो, या पहले जॉब नहीं करते थे जॉब, तो एक चेंज आपकी लाइफ में यहाँ आ रहा है। आपके कर्मों के हिसाब से जो है आपकी डेस्टिनी बनती है, और ये चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे कर्म करोगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, प्योर रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ है, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, आप चाहते हो आपको जस्टिस मिल जाए, ओके, आप पुकार तो कर रहे हो जस्टिस की, ठीक है, ऊपर वाले से, बट ऊपर वाला आपके एक एक एक्शन को ऑब्ज़र्व करता है यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स न्याय देगा आपको, बट आपको यहाँ पर अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो डिसीजन आपके फेवर में जाएंगे ही जाएंगे, ओके। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, इसीलिए मैं कर्मों की बात आपसे कर रही हूँ। हाँ, और दूसरी चीज़, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, ये 10 डेज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, इन्जॉय वाले रहेंगे, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, शादी के लिए अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, ओके। और ये एक कार्ड आपके लिए बिकॉज अपने आप ही निकला था, तो यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत ही डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी स्थिति लग रही है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कि आपको लगेगा कि सब चीज़ें रुक गई हैं, थम गई है, किसी की नज़र लग गई है, ग्रहण सा लग गया है मेरी लाइफ में, कोई
एन्जॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा आप में से कुछ लोगों को फ़ील हो सकता है। ओके, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग, कि आप ना किसी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप भरी थाली में जैसे लात मार के निकल लिए हो आगे, ठीक है। भरी थाली में लात मार के किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी अच्छी, आपने उसे छोड़ा है, और ठीक है, और आप आगे बढ़ गए हो बेहतरीन की तलाश में। तो प्लीज़ स्टॉप, अगर आपने ऐसा करा है, कुछ लोग हैं आप में से, अगर आपने ऐसा करा है तो वापस लौट जाइए। ओके, बिकॉज़ अगर आपने किसी को हर्ट करा है जानबूझकर या कुछ भी, ठीक है, कोई आपके साथ बहुत अच्छा है बट फिर भी आप उसे तकलीफ़ दे रहे हो, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आगे मत बढ़ो, आगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। भरी थाली में आप लात मार रहे हो, किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। बट यस, अगर आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से जूझना पड़ा था रिलेशनशिप में किसी, ओके, आपने बहुत दुख दर्द देखे, टॉक्सिक पर्सन था, कुछ भी था, तो उससे आपको मूव ऑन करने की भी एडवाइस दी जा रही है कि आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये दोनों तरह से मैंने आपको मीनिंग बताया आपके इस कार्ड का। अब और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। गलत रिश्ते में हो तो यस, आप आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो, बट आप बहुत डिप्रेस जैसी स्थिति में हो, परेशान रहोगे, इमोशंस में कुछ लोग बहुत परेशान रहेंगे, इम्बैलेंस रहेंगे इमोशन, रिलेशनशिप में आपका बहुत मतलब कि सोचकर कुछ चीज़ों को बहुत बुरा हाल रहेगा। इसलिए मैंने कहा इमोशंस को प्लीज़ बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, अपने चक्रास को बैलेंस करो, चक्रास के बीच मंत्र बोलना स्टार्ट करो, चैंटिंग करो, ओके। 7 बार बोल सकते हो हर एक बीज मंत्र, 11 बार बोल सकते हो, इस तरह से करो चीज़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड निकला आपके लिए, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम, ओके। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि यस, आप अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बुद्धि होती है। अगर आप अपने एल्डर्स की नहीं सुनते हो, ज़िद्दी हो, तो आपको बड़ों की सुननी चाहिए, ठीक है। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ फॉर वर्दी, ओके। अगर कोई आपसे आपको नीचा दिखा रहा है, जज करता है और कहता है कि आप वर्दी नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, मतलब आप में कमियां निकालता है, ठीक है, कि सुंदर नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ, तो आपको इस चीज़ में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। हर कोई वर्दी होता है, आप भी डिज़र्व करते हो खुशियाँ अपनी लाइफ में। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव, ओके। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, जादू होता है लाइफ में, आपको बस ज़रूरत है विश्वास करने की कि यस, मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, प्यार भी होता है, ओके। हर कोई धोखेबाज नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता, ठीक है। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपनी लाइफ में जो है अपने नज़दीक रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अब देखते हैं यिन एंड यांग इनसाइट ओरेकल डेक से आपके लिए और क्या निकल कर आते हैं मैसेजेस, प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या मैसेज है मिथुन राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। फ्रीडम, यूरेनस, ओके। लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन, ओके। तो आपका यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम, ओके। मतलब आप भगवान पे भरोसा रख के कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करने जा रहे हो इस टाइम में लाइफ में, और ख़ुद को आज़ाद आप करना चाहते हो बंधनों से। तो यस, न्यू साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट होगी, जल्दी चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, और नए डायरेक्शंस भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अपोलॉजी, फॉरगिवनेस, गिल्ट, वांट्स टू स्पीक देयर हार्ट, कंपैशन, इमोशनल कन्फेशन, ओके। अगर आपने किसी को हर्ट करा है तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है उससे माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप जाने अनजाने में, मान लीजिए आपने किसी को हर्ट करा, जानबूझकर करा, कुछ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मान लीजिए हो गई गलती और आपको गिल्ट फील होता है, तो आप जो है सामने से जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको गिल्ट फील होगा,
ओके। और आपका दिल चाहेगा कि मैं उस इंसान से बात करूं, बिकॉज़ आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, इमोशंस आपके हावी रहेंगे इस दौरान, और साथ ही आप कुछ कन्फेशन भी करना चाहते हो, मतलब कुछ ट्रू फीलिंग्स कि आप कैसा फ़ील करते हो, या आपने अगर कोई चीज़ करी, मान लीजिए आपने किसी को हर्ट करा, तो क्या परिस्थितियाँ थी, किस रीज़न से आपने हर्ट करा, तो ये चीज़ भी आपको उसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो आपको जो है माफ़ी मिल जाएगी। तो अपोलॉजी का यहाँ आपके लिए कार्ड निकल कर आया है। नेक्स्ट है आपके लिए कीज़ ऑन अ रिंग, वन नाइट स्टैंड। हाँ, मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग, अलोंग। ओके। मान लीजिए आपको कोई उकसा रहा है इस चीज़ के लिए कि आप किसी के साथ रिलेशन बना लो, वन नाइट स्टैंड कर लो, एसेट्रा। ओके। कुछ भी चीज़ें गलत राह पर चलने के लिए अगर कोई आपसे कह रहा है, तो प्लीज़ आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएँ, ओके, और ये चीज़ कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल भी हो गई है, पर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपना कैरेक्टर जो है बिल्कुल सही रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस तरह से आपको उलझना नहीं है। फियर्स, इल्यूजन्स, लिमिटेशंस, एंग्जाइटी, कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक। ओके। आप में से कुछ लोग चीज़ों से डर रहे हो, कुछ डिसीजन लेने से डरते हो। ओके। तो आपसे कहा जा रहा है इस भ्रम से, इस डर से प्लीज़ आप दूर हो जाइए, डर को बाहर निकाल फेंकिए, इल्यूजन्स में मत रहिए, खुद को लिमिट में मत बांधो, घबराओ नहीं। ओके। एक कंफर्ट जोन में आपको आने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके। आपकी सफलता की चाबी अगर मैं कहूँ तो आपके हाथ में है। मैंने कहा ना, कर्मों की बात है, इसलिए ख़ास करके ये जो आपके लिए वन नाइट स्टैंड वाला कार्ड निकला था, तो प्लीज़ 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 ऐसी गलत चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है, भावनाओं में मत बहना, इमोशंस में मत बहना ज़्यादा, ठीक है, बल्कि उधर ध्यान दो आपने किसको हर्ट करा। अगर आपने किसी सही इंसान को हर्ट करा है तो वहाँ आपको जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए इस दौरान, ना कि आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है, वो भी इस तरह की गलत चीज़ों में, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो आप अपना कर्म ख़राब कर लोगे, और ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, और ज़्यादा डिप्रेशन में आप आ जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप प्लीज़। ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।